तो ये आपका चौथा सवाल है। तो चलते हैं इसमें। यदि बहुपद x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्य a अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इनको हल कर देते हैं, यानी x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बोला है कि अल्फा तथा बीटा हो तो, यानी हम इनको हल करते हैं। अगर खाली इसमें बोला है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान निकालें, तो यहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं, शून्य को, ठीक है ना। यहाँ पर शून्यकों का हम क्या निकाल देते हैं, योगफल, शून्यकों का योगफल, जो कि हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। यहाँ पर माइनस एक्स, यानी एक्स यही है आपका है, ठीक ना, माइनस के साथ जुड़ेगा आपका। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे, -4 रूट क्या लिखेंगे 3, कुल के बटे में आपका x² का गुणन। x² का गुणन क्या है, कुछ है संख्या, नहीं तो हम अपने से क्या मानेंगे, यहाँ पर ये माइनस कट जाएगा, यानी कोष्टक हटाएं तो माइनस की जगह क्या बन जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 रूट क्या बचेगा आपका 3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, ठीक है ना। अब इसी जगह हम क्या निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा बराबर, ठीक है ना, अल्फा और बीटा बराबर, यानी हम क्या लिखेंगे, अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद, बटे में क्या लिखेंगे, x² का गुणा, ठीक है दोस्तों, x² का गुणा, जो कि आपका यहाँ पर है। अचर पद किससे मानेंगे बच्चों, x मानेंगे, अरे 3 है तो 3 मान लेते हैं, अल्फा और बीटा बराबर, ठीक है ना 3, बटे में क्या मानेंगे आप, x² का मान कितना आ रहेगा आपका, यही संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यानी इनका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। अब सवाल में ये बोला गया है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा और बीटा, जो कि इनको हल करते हैं। हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आया है, 4 रूट क्या है आपका 3 है, माइनस है तो माइनस रख देते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, अल्फा बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब ये तो हल नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर यही अपना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया। आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। दोस्तों ये दूसरा सवाल है 5वां। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी इतना संख्या दिया गया है, ठीक ना। दूसरा, यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, माना, मतलब पहली संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए द्विघात बहुपद, ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो यहां पर निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, जो पहली संख्या है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी 1/4, और अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योगफल, ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योगफल बराबर में क्या है, शून्यकों का हम इसके अनुसार चलते हैं, ठीक है ना, हम इनके अनुसार चलते हैं, यानी आपका देखा जाए तो आपका जो है x का गुणांक होता है, ठीक ना, x का गुणांक बटे में क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका है यहाँ पर देखा जाए तो x
माइनस एक्स का गुणन क्या है आपका, एक्स तो है यानी बी का है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बी। एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है ए है, तो यहाँ पर ए, यानी पूरा मान टोटल कितना है आपका 1/4 है, 1/4 क्या है 4। यहाँ पर देखा जाए तो बी का मान 1 हो गया और ए का मान कितना एक्स का हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, किसका शून्यकों का गुणन गुणनफल अल्फा और बीटा, जो कि आपका है अचर पद, अचर पद बटे में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणन, ठीक है, जो कि अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अचर पद किसे मान लेते हैं सी को मान लेंगे, सी बटे में क्या मानेंगे एक्स का गुणा क्या है ए, इसका बराबर कितना है टोटल 1 है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू आपका कितना हो गया है 4 है और बी की वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना। पर यहाँ पर आपका ए की वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे 4, यही 4 हम ऊपर भी मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4। अगर देखा जाए तो सी का मान भी 4 माना जाएगा और ए का मान भी 4। अब ये सवाल पर हम रख देते हैं, जो सवाल है आपका कि ए एक्स, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना, ए की मान कितना हो जाएगा, अब ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा आपका 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम इस पर रख देते हैं, इन पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए का मान कितना है 4 है, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है खाली एक्स है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे एक्स रखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बी का मान माइनस में है, यहाँ पर तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स। और सी का मान कितना है आपका, यहाँ पर सी का मान क्या है 4 है, यानी प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बहुपद शून्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर सवाल में हम देखे अभी तो यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका माइनस रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो बी की जगह तो आपका माइनस रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका माइनस का प्रयोग नहीं लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका माइनस का प्रयोग नहीं लगेगा, ठीक है ना, खाली 1/, क्या आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपका माइनस, पर सूत्र में तो माइनस लगता है ना, तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका जब हल करेंगे तो वहाँ पर तो माइनस आ ही जाएगा और सी की जगह भी क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब देखो आपका सवाल सही है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का प्रयोग लिखेंगे, अब आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं, इसका भी उसी मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपका द्विघात, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक ना, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा अल्फा और शून्य, ठीक है, बीटा शून्य। तो यहाँ पर आप हल करते हैं तो आपका सीधा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 है, जो कि आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं एक्स बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपका मालूम हो गया है कि एक्स का गुणन क्या है -b बटे में एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है a, बराबर क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, रूट क्या लिख देंगे हम 2 लिखेंगे। अब इनको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना,
तो a का मान, अब हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। जब a का मान अल्फा और बीटा का मान जो है, अल्फा और बीटा का मान क्या है 1/3, यानी ये c हो जाएगा a, यानी a का मान कितना है 3 है। तो इसमें भी हम 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें भी, जैसे अभी हम लास्ट वाला किए थे उसी तरीके इसमें कर देंगे तो सही क्रम में आ जाएगा 3/3, यानी अब a का मान सही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, ठीक है ना, जो कि आपका अचर, ठीक है ना, अचर पद बटे में x² का गुणा, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें कि आपका हल अचर पद किसे मान लेंगे, c है यहाँ पर, तो c मान लेते हैं और x² क्या है आपका a है। तो यहाँ पर c का मान अगर देखा जाए इसका कुल के रूप पर 1/3, ठीक है ना, 1/3। अब यहाँ पर अगर हल करना है शून्य, ठीक है ना, शून्य का देखना है, शून्य a और b और c का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान कितना है आपका 3√2 है और c का मान माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा आपका दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर c का मान कितना आएगा 1 आएगा, c का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब इनको हम इन्हीं फार्मूला पर रख देते हैं, इन पर रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी a का मान कितना है 3 है तो 3x²। फिर यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान आपका b का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पर -3√2x। फिर उसके बाद c का मान कितना है, c का मान प्लस है तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस नहीं है इसलिए आपका यही आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब मिला सकते हैं।